हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत मैं आपको इसमें अगाना सूत्र के बारे में बता रहा हूं और अगाना सूत्र के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों पर मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज मैं आप लोगों को समानता का सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं। गौतम बुद्ध ने समानता का क्या संदेश दिया या समानता का कैसा सिद्धांत दिया। पिछले वीडियो में मैं अगाना सूत्र के अनुसार राजत्व के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया था। राजत्व के सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको राजा के 10 गुण 10 विधा राजधर्म के बारे में बताया था और राज्य के घटक के बारे में बताया था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का पैरेलल है गौतम बुद्ध ने भी ये सिद्धांत दिया है, जिसको हम राज्य के घटक के रूप में जानते हैं। गौतम बुद्ध ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने राज्य के 7 रत्न बताए हैं, सप्त रत्न और 7 अंग बताए हैं। इन सभी विषयों को मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आज मैं आपको समानता का सिद्धांत बताने जा रहा हूं। गौतम बुद्ध के अनुसार या बौद्ध दर्शन के अनुसार समानता क्या है, व्हाट इज इक्वलिटी, और बौद्ध दर्शन में किस प्रकार की सामाजिक न्याय की बात कही गई है। जैसा कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट हर जगह लागू है। संविधान के अंतर्गत भी सामाजिक न्याय की बात कही गई है, लेकिन यह सामाजिक न्याय तो गौतम बुद्ध ने बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले ही उन्होंने प्रतिपादित कर दिया था। सबको समानता के सबके लिए उन्होंने समानता का सिद्धांत दिया था। बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया या जो भी प्रवचन दिया, यानी कि त्रिपिटक में जो भी हमें बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध मनुष्यों की समानता के पक्षधर होते हैं, मनुष्यों के अधिकारों का पक्षधर होते हैं। वह सभी मनुष्यों को एक समान मानते हैं, सभी मनुष्यों के अधिकारों को समान मानते हैं। बुद्ध ने इस बात पर बल दिया कि समाज में सभी मनुष्य समान हैं, समाज में सभी मनुष्य समान हैं। फिर भी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर अज्ञानता हो जाती है, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर भी अज्ञानता उत्पन्न हो जाती है और सामाजिक स्तरों पर भी अज्ञानता उत्पन्न हो जाती है। और इसी अज्ञानता बस व्यक्ति क्या करता है, भेदभाव करता है। इस अज्ञानता बस व्यक्ति भेदभाव करता है, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, उच्च समझने लगता है और दूसरों को हीन समझने लगता है या निम्न समझने लगता है। यानी कि हमारी अज्ञानता ही समाज में असमानता पैदा करती है, या हम अज्ञानी हैं इसलिए समाज में असमानता पैदा करते हैं और यह सामाजिक जीवन के लिए एक संकट है। इससे सामाजिक माहौल जो होता है या सामाजिक समरसता जो होती है वो दूषित हो जाती है। बुद्ध ने समानता के 3 सिद्धांत दिए हैं। 3 सिद्धांत हैं। पहला है तिलक खाना, पहला है तिल खाना और दूसरा है मेट्टा और तीसरा है कम्मा। यह 3 सिद्धांत बुद्ध ने दिए हैं समानता के। तिलक खाना यह 3 प्रकार की शिक्षाएं देता है या 3 प्रकार का उपदेश देता है। तिलक खाना मतलब है, तिलक खाना में 3 सामान्य लक्षणों की बात कही गई है। जो पहला लक्षण है अनिच्छा, पहला लक्षण क्या है, अनिच्छा, और दूसरा लक्षण है दुखता और तीसरा है अनाता। ये 3 सामान्य लक्षण है तिलक खाना के। अनिच्छा का मतलब होता है अनित्यता, यानी कि हम प्रतिदिन जो कर्म नहीं करते हैं, अपने कार्यों में रेगुलरिटी नहीं लाते हैं, या हम नित्य जो कर्म करना छोड़ देते हैं। दुखता का मतलब होता है पीड़ा की स्थिति। जैसा कि गौतम बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया है। अहिंसा का जब नाम हम लेते हैं तो गांधी जी का नाम याद आ जाता है, लेकिन अहिंसा का उपदेश गौतम बुद्ध ने बहुत पहले दे दिया था। वह 400-500 ईसा पूर्व ही उन्होंने दे दिया था। तो दुखता का मतलब होता है पीड़ा की स्थिति। अनाता का मतलब होता है गैर आत्म।
अनाहता का मतलब होता है गैर गैर आत्म, यानी कि दूसरे लोग, यानी कि अपने को नियंत्रण करना और किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, पीड़ा की स्थिति, और वो दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करना, दूसरे व्यक्ति को पीड़ा नहीं पहुंचाना। अनित्या यानी कि ऐसे कर्म करना जो सामाजिक समरसता का माहौल पैदा करते हैं, ऐसे कर्म करना जो सामाजिक समरसता का माहौल पैदा करते हों। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने तिलक खाना में 3 लक्षणों की बात कही है समानता के लिए, अनिच्छा, दुखता और अनाता। इसका सभी व्यक्तियों को पालन करना चाहिए। दूसरा है मेट्टा। जैसा कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि अनाज, संपत्ति, पैसा, आपकी सभी पोषित वस्तुएं, यहां तक कि नौकर चाकर भी, सहयोगी, इनमें से कोई भी आप नहीं ले जा सकते हैं, इनमें से कोई भी आप अपने पास नहीं ले जा सकते हैं। जो भी आप कम्मा बनाते हैं, चाहे वह शरीर से हो, चाहे वह वाणी से हो, चाहे वह विचार से हो, वही आपके साथ रह जाते हैं और वही लोग याद करते हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध कर्म को महत्व देते हैं। मेट्टा का मतलब होता है प्रेम, कि सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। मेट्टा का मतलब होता है प्रेम, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, सबकी कृपा बनी रहे। सबके साथ जब हम प्रेम से रहेंगे तो सबकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। और तीसरा जो है कम्मा को, वह तीसरा है कम्मा। कम्मा को यह बहुत ही महत्व देते हैं। कम्मा का मतलब होता है कर्म। कम्मा का मतलब क्या होता है? कर्म। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। जिसको जो दायित्व सौंपे गए हैं उन दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक, कर्तव्य निष्ठता पूर्वक निर्वहन किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म से हटना नहीं चाहिए, कर्म का पालन करते रहना चाहिए। यदि कर्म का व्यक्ति पालन नहीं करता है, वह आलस का शिकार हो जाता है, तब समाज की और परिवार की प्रगति रुकी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध सभी जातियों की समानता में विश्वास रखते हैं और अपनी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना वह अपने भिक्षु समुदाय में सभी जातियों को, यहां तक कि उच्च वर्गों को, गरीब वर्गों को, निम्न वर्गों को, सभी को अपने समुदाय में शामिल करते थे और शामिल करके वो समानता के सिद्धांत को कायम रखते थे। जैसा कि उस समय का जो समाज था, उस समय का समाज भी बड़ा आश्रम में विभाजित होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको कि गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? खटिया वर्ग कहते हैं। सामाजिक संरचना में गौतम बुद्ध समाज को 4 भागों में बांटते हैं। खटिया वर्ग हो गया और दूसरा ब्राह्मण वर्ग हो गया, ब्राह्मण, और तीसरा वेश्या वर्ग हो गया, और चौथा सुड्डा वर्ग हो जाता है, सुड्डा वर्ग। तो ये जो समाज के 4 वर्ग होते हैं, इनमें भेदभाव उत्पन्न हो जाता है बाद में। जब सामाजिक संरचना का उदय हो जाता है और समाज स्थायित्व की ओर आने लगता है, तो यह जो लोग अपना कर्म करते थे, धीरे धीरे उनका कर्म वंश पर आधारित हो जाता है। यानी कि ब्राह्मण वर्ग केवल वेदों का अध्ययन करता था, खटिया वर्ग शासक करता था, वेश्या वर्ग वैश्य यानी कि व्यापार का कार्य, उत्पादन का कार्य करता था, शुद्धा वर्ग सबके साथ रहता था, या फिर यह सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करता था, सबके कार्यों में सहयोग करता था, और यह जो इन तीनों वर्गों से जो प्राप्ति राशि होती थी उसी के अनुसार जीवन यापन करता था। तो इस तरह से समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित हो जाता है। तो गौतम बुद्ध अपने मठों में, उनके जो मठ थे, जो भिक्षु के मठ होते हैं, मठ थे जो विहार होते हैं, उस अपने विहार में, मठों में और विहारों में सभी व्यक्तियों को शामिल करते हैं, चाहे वह ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे खटिया वर्ग हो, चाहे वेश्या वर्ग हो, चाहे शुद्धा वर्ग हो। यहां तक कि गौतम बुद्ध खुद एक राजा के लड़के थे, स्वयं एक क्षत्रिय थे और राजा के लड़के थे, और उन्होंने अपना राजधर्म त्याग करके सन्यासी जीवन अपना लिया और वह अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति की ओर निकल पड़े, और अंततः उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वह अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं, और जब अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं तो धीरे धीरे लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। फिर मठों की स्थापना होती है, विभिन्न विहारों की स्थापना होती है, जहां पे सभी जातियों के लोग रहते हैं, जहां पर सभी जातियों के लोग रहते हैं, चाहे वह ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वह वेश्या वर्ग हो, चाहे शुद्धा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सबको समान अधिकार देते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति समान तरीके से हुई है, इसलिए कोई अलग नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वेश्या नहीं है, कोई शुद्धा नहीं है, सभी लोग समान हैं, सभी लोग प्रकृति की संतान है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति एक ही तरीके से हुई है। और सामाजिक संरचना में जो वर्ग बना है, जो भेदभाव हुआ है, यह व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, यह किसी ईश्वर के द्वारा बनाया नहीं गया है।
जब प्रकृति ने सबको समान बनाया है तो इस समाज में, इस राज्य में सभी लोग समान हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। यहाँ गौतम बुद्ध महिलाओं के स्वतंत्रता के भी समर्थक हैं, महिला समानता पर भी बल देते हैं। गौतम बुद्ध महिलाओं को भी पुरुषों की समकक्ष चलाना चाहते हैं। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि एक स्त्री को बचपन में अपने पिता के अधीन और युवावस्था में अपने पति के अधीन, वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। तो मनुस्मृति में इस बात को कहा गया है कि स्त्री को पराधीन रखा गया है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो विद्वान मनुस्मृति में वर्णित इस उक्ति को, इस सूत्र को गलत तरीके से व्याख्या करते हैं कि महिला पराधीन है। महिलाएं तभी पराधीन नहीं थी, महिलाएं सबके समान, महिलाओं को भी समान अधिकार था। बस अंतर क्या होता है कि महिलाओं को एक संरक्षण की जरूरत होती है, महिला को एक संरक्षण की जरूरत होती है, और संरक्षण के अभाव में महिला की स्वतंत्रता, महिलाओं की स्वतंत्रता और महिलाओं का विकास, महिला के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं। जैसे किसी अकेली महिला को छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर अनेक लोगों की नजर आती है और फिर उस महिला का शोषण होने लगता है। तो महिला के साथ जब तक कोई संरक्षक नहीं रहेगा, उसका पति नहीं रहेगा, उसका बेटा नहीं रहेगा, उसका भाई नहीं रहेगा, तब तक वह, जब तक किसी महिला के साथ किसी पुरुष का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसके अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती, उसके स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की जा सकती है, उसको समान नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ व्यक्ति जो होते हैं, कुछ विद्वान होते हैं, इस उक्ति की गलत तरीके से व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि महिलाओं को हमेशा संरक्षण की जरूरत होती है। वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि महिलाओं को हमेशा संरक्षण की जरूरत होती है। संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं पराधीन हैं, बल्कि उनको भी समान अधिकार हैं, उनको भी समान स्वतंत्रताएं हैं, वह भी पढ़ लिख सकती हैं, महिला भी पुरुषों के समकक्ष हैं। हमारे मनुस्मृति में, वेद शास्त्र में महिलाओं के बारे में कहा गया है कि महिला पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। जितना पुरुष का अधिकार होता है उतना महिलाओं का भी अधिकार होता है। तो गौतम बुद्ध जो होते हैं वह उस समय जो समाज होता है, जब उस समय, परंतु उस समय का जो समाज होता है वह महिलाओं को पराधीन कर देता है। समाज महिलाओं को पराधीन कर देता है, महिलाओं को केवल एक भोग की वस्तु समझा जाता था। बाद में जाकर समाज में काफी जटिलताएं पैदा हो जाती हैं, काफी भ्रंश पैदा हो जाते हैं और महिलाओं को अधीन कर दिया जाता है। तो बुद्ध ने यह कहा कि महिलाओं को भी आध्यात्मिक विकास करना जरूरी है और आध्यात्मिक विकास के लिए उनको निर्बाध अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यानी महिलाओं को भी निर्बाध अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह से बुद्ध ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने महिला समानता की बात कही, महिला स्वतंत्रता की बात कही। बुद्ध अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि बुद्ध जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने धार्मिक और सामाजिक आधार पर महिलाओं के प्रति विरोधी रवैये पे हमला किया और उस पर प्रश्न चिन्ह पैदा किया। जो महिलाओं को, पुरुषों के, जो महिलाएं पराधीन हो गई थी, पराधीनता की स्थिति में आ गई थी, शोषण की स्थिति में आ गई थी, गौतम बुद्ध महिलाओं को पराधीनता के जाल से, शोषण के जाल से वह मुक्ति दिलाना चाहते थे और इसीलिए महिलाओं को भी उन्होंने मठों और विहारों में प्रवेश देना सुनिश्चित किया। मठों और विहारों में भी महिला भिक्षु देखे जा सकते हैं। महिलाएं भिक्षु के रूप में दीक्षा लेना शुरू करती हैं और मठ और विहार में महिला भिक्षु का प्रवेश हम देख सकते हैं कि महिलाओं का प्रवेश दे सकते हैं और महिला फिर भिक्षु बन जाती हैं और वह भी पुरुषों की समकक्ष हो जाती हैं। बौद्ध परंपरा में हम देख सकते हैं कि महिलाओं को पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रखा गया है, यानी महिलाओं को एक दास के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि महिलाओं को भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की छूट प्रदान की गई है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। महिलाओं को भी पुरुषों के समकक्ष रखा गया है और इसी तरह से गौतम बुद्ध विधवाओं को भी पुरुषों की तरह जीने का अधिकार देते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि विधवाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को। यहां तक कि गौतम बुद्ध विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देते हैं, पुनर्विवाह का भी अधिकार देते हैं कि विधवाएं अपने इच्छा से वह किसी भी पुरुष से विवाह कर सकती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के दर्शन में या बौद्ध दर्शन में या गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में हमें समानता के दर्शन मिलते हैं। चाहे वह किसी भी वर्ग हो, सभी वर्ग समान हैं, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग समान हैं। बौद्ध धर्म हर किसी को अपने समाज में बिना किसी भेदभाव के गले लगाता है, क्योंकि सभी को खुद विकसित करने का
अधिकार है, सभी को खुद विकसित करने का अधिकार है, सभी लोग अपना विकास कर सकते हैं, सभी प्रकृति की संतान हैं और सभी लोगों के पास बुद्धि है, बल है, शक्ति है, सभी लोग अपना विकास कर सकते हैं। इसलिए यह समानता का पोषक है। बौद्ध धर्म समानता का पोषक है। हालांकि जो मनुष्य होते हैं, हर मनुष्यों की क्षमताएं अलग होती हैं, हित अलग होते हैं, स्वार्थ अलग होते हैं और उनके विविध ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप उनकी आवश्यकताएं या जरूरतें मूल रूप से 3 स्तरों पर आकर समाहित हो गई हैं। भौतिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, ये 3 स्तरों पर मनुष्य की आवश्यकताएं समाहित हो गई हैं। यानी कि मनुष्य जो होता है, हर मनुष्य को जीविकोपार्जन का अधिकार है, हर मनुष्य को अर्थ का अधिकार है, मनुष्यों को जीविका अपनी चलाने के लिए किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार है। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। गौतम बुद्ध अपने मठों में, अपने विहारों में सभी वर्गों को प्रवेश करने की स्वतंत्रता देते हैं। गौतम बुद्ध के मठ और बिहार में सभी जातियों के लोग थे, यहां तक कि महिलाएं भी थी, महिलाओं को भी ये समान समझते हैं। गौतम बुद्ध यह भी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है और सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकते हैं और कानूनों के माध्यम से लोगों के भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। यानी कि सामाजिक न्याय प्रदान करके लोगों के भौतिक और आध्यात्मिक विकास को पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अगाना सूत्र के अंतर्गत या दीघा निकाय के अंतर्गत, इसको हम दीघा निकाय भी कहते हैं, दीघा निकाय के अंतर्गत जो भी बातें कही, इस तरह से हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध अगाना सूत्र के अंतर्गत या दीघा निकाय के अंतर्गत समानता के सिद्धांत को अपनाते हैं, वह समान समझते हैं। गौतम बुद्ध स्वयं एक राजा के लड़के थे, एक राजकुमार होते हैं और वह अपना राजधर्म त्याग करके सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए वह निकल जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं और उनके विचारों को और उनके सिद्धांतों को ही हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, इस तरह से मैंने आपको भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में जो अगाना सूत्र है, अगाना सूत्र के बारे में मैं आपको बता दिया। आपको अगाना सूत्र में इतना ही पढ़ना है। हालांकि बौद्ध दर्शन तो बहुत है, बहुत बृहद है, व्यापक है, अनंत है। इसकी गहराई में जितना जाएंगे उतना ही गहरा होता जाएगा, लेकिन हमें बौद्ध दर्शन से आपके जो सिलेबस में है अगाना सूत्र के अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्था दी गई है, गौतम बुद्ध के जो विचार दिए गए हैं, उन्हीं विचारों को पढ़ना है, उन्हीं विचारों का अध्ययन करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में, एग्जाम में, कि गौतम बुद्ध की समानता संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए या गौतम बुद्ध के महिला समानता के विचारों का परीक्षण कीजिए या अगाना सूत्र में वर्णित समानता के सिद्धांत को बताइए या अगाना सूत्र में वर्णित महिला समानता सिद्धांत को बताइए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो लोग और जिन विद्यार्थियों के सिलेबस में बौद्ध दर्शन दिया गया है वह इसको पढ़ सकते हैं, अगाना सूत्र को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन में अगाना सूत्र के अंतर्गत ही राजनीतिक विचार समाहित है। मैं अगाना सूत्र का जो पीडीएफ है वह अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर अपलोड कर दूंगा और आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए, अपने सुझाव भी आप देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैन ट्रेडिशन की तरफ ले चलूंगा। धन्यवाद।